नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ क्या इटली देश ऑल टुगेदर इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करने वाला है? देखिए, बात इस पर स्टार्ट हो चुकी है। बात क्या, इस पर बिल इटालियन पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा कड़े प्रावधान है इस बिल में। सिंपली ये बात लिखी है कि अगर फॉर्मल पोजीशन पे कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करता है, सीधा ऑलमोस्ट उस पर 1 करोड़ रुपए के आसपास का फाइन लग जाएगा। नाउ, जब मैं कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका ये मतलब नहीं है कि एक लाइन बोल दी इंग्लिश में या फिर कुछ लाइंस बोल दी, नहीं। एक वर्ड भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया, इटालियन को आपने यूज़ नहीं किया, इंग्लिश का इस्तेमाल किया, तो सीधा बड़ा फाइन आप पे लगेगा। एक ऑफिशियल पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि घर में बैठ के कोई लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी ये फाइन लग जाएगा। इट इज़ प्राइमरली फॉर ऑफिशियल पोजीशन। और ऑफिशियल पोजीशन से ये मत समझना कि अच्छा बहुत कम लोगों पे ये यूज़ होगा, नहीं। पूरे इटली में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके आसपास कई जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, सबको सिर्फ इटालियन भाषा में ही बात करनी होगी। इंग्लिश का यूज बिल्कुल बैन हो जाएगा। और बिल्कुल ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप है। इटली हालांकि अपने बिल में ऐसा नहीं लिखेगा कि हम इंग्लिश को बैन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा खराब लगता है। इटली का मेन यहाँ पर फोकस होगा कि ये लोग अपने बिल में फॉरेन लैंग्वेजेस का यूज कम करें। मगर फॉरेन लैंग्वेजेस में आप समझ लीजिए इंग्लिश टॉप पे आती है, सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरी इटली में। कई लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश बोली लेते हैं और इसलिए ईलॉन मस्क जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं इटली का ये निर्णय देखकर। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आदमी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि इटली की फार राइट प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये इंग्लिश वर्ड्स को भी बैन कर देंगी इटली में। इसके नीचे जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड में बहुत बड़े एक इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हैं, इन्होंने लिखा कि ये पॉलिसी तो बहुत ज़रा सिली है। उसके नीचे इलॉन मस्क ने कहा है कि क्या इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है इटली में, कि इनको डर लग रहा है कि इनकी भाषा बिल्कुल गायब हो जाएगी। और आगे ये ऐड करते हैं, हम लोग तो इंग्लिश में काफ़ी बार इटालियन वर्ड्स को ऐड करना पसंद करते हैं, इटालियन कल्चर को हम काफ़ी हद तक पसंद भी करते हैं, तो इटली ये सब क्यों कर रहा है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इटली, जो यहाँ पे आपको दिखेगा 6 करोड़ की आबादी का देश जिसकी कैपिटल है रोम, क्यों यहाँ पर बहुत ही जल्द इस टाइप का कानून बना दिया जाएगा और इसका इम्पैक्ट बाकी यूरोप पे क्या दिखेगा। नाउ, इलॉन मस्क की जो भाषा थी ना, जो इनका रिएक्शन था, मैं समझ सकता हूँ। बहुत से अमेरिकन शॉक्ड हैं कि इटली में बहुत ही जल्द ऐसा कानून पास हो सकता है प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बाद। इंग्लिश को बिल्कुल कई कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्ट किया है, बैन किया है, मगर ये देश ज़्यादातर एंटी अमेरिकन या फिर आप कह लीजिए खुल के कहते हैं कि हम यूएसए के खिलाफ खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईरान ने काफ़ी बार इंग्लिश जो है अपनी प्राइमरी स्कूल से बिल्कुल बैन कर दी और ये तक कह दिया कि इंग्लिश को पढ़ाया तक नहीं जाएगा। कई रिपोर्ट्स ईरान से ये भी आई है कि कोई इंग्लिश का ट्यूटर कहीं पे मिल जाता है तो उसको भी ये सज़ा देते हैं। फिर आप देखोगे सेम केस आपको मिलेगा चाइना में। चाइना में तो सरकार ने ये कह रखा है कि इंग्लिश को बिल्कुल हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटाना होगा, क्योंकि इंग्लिश के साथ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आएगा। यूएसए की जो वैल्यूज़ हैं, यूएसए जो सोचता है, वो इनके समाज में भी चीज़ें घुस जाएंगी। और ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं ईरान की, चाइना की, रशिया पीछे नहीं रहने वाला। व्लादिमीर पुतिन ने भी फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, अब फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स में आप समझ लीजिए प्राइमरली इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इसे बिल्कुल बैन कर दिया है। और इसकी वजह से आप देखोगे वैसे ही रशियंस इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, भविष्य में इंग्लिश स्पीकर्स यहाँ पर और ज़रा कम हो जाएंगे। और ये सब चीज़ें ना ये बड़े देश इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इंग्लिश एक सॉफ्ट पावर का टूल है, एक औजार है यूएसए का, जिससे यूएसए अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी कंपनियों के लिए एक रास्ता बनाता है एक देश के अंदर। और ये बात काफ़ी हद तक ओपन है। यूएसए एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर है और अपनी वैल्यूज़, अपने इंटरेस्ट्स और अपना ओवरऑल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये काफ़ी बार इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पहुँच गई, लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बिना रुके इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश समझ भी लेते हैं ना, वहाँ पर अमेरिकन मूवीज़, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन गाने, अमेरिकन सॉफ्टवेयर, उसके अलावा अमेरिकन वेरियस प्रोडक्ट्स, इसकी सेल भी बढ़ जाएगी और अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी उस कंट्री में बढ़ेगा। कल को यूएसए का अगर मान लो कोई सेनेटर है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो उस कंट्री में भी काफ़ी हलचल होगी, रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी कि देखिए यूएसए ने ये स्टेटमेंट आई है,
क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेम रिएक्शन चाइना में होगा? नहीं, चाइना रशिया में 90% आबादी को पता ही नहीं लगता कि यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आई क्या है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। उसके अलावा आप बहुत ही बेसिक आपको एक बात पूछता हूँ, हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हों जो रशिया को मानते हैं कि इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है, मगर उन लोगों से अगर ये पूछा जाए कि एक रशियन मूवी का नाम बता दो, एक रशियन एक्टर का नाम बता दो, एक रशियन गाने का नाम बता दो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, उनकी लैंग्वेज के बारे में हम इतना कम जानते हैं। रशियन लैंग्वेज की पेनिट्रेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा कम है कि रशिया के बारे में डिफेंस वगैरह के बाद ना हम कुछ जानते ही नहीं है। ऑल्दो रशिया धीरे धीरे ये सब चेंज करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों में काफ़ी बार रशिया ने इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा रशियन सिखाने की कोशिश करी है। इनके प्रोग्राम्स चलते हैं। न्यू दिल्ली में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स पर, बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स पर काफ़ी बार ये लोग रशियन के जो कोर्सेज है प्रमोट करते हैं, अपना कल्चर इंडिया में प्रमोट करते हैं, मगर बात बनती नहीं है। इंडियंस आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमेरिकन कंटेंट, अमेरिकन म्यूज़िक, अमेरिकन मूवीज़, उनकी मीम्स, लिटरली उनकी मीम्स, हमारे यहाँ जो मीम्स भी बनती है वहाँ पे भी आप देखोगे अमेरिकन कंटेंट बहुत सारा होगा। वो भी एक कल्चर का ही पार्ट मान लीजिए आज के समय आप। तो अमेरिकन कंटेंट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कल को मान लीजिए जियो पॉलिटिकली भी इंडिया और यूएस और करीब आ जाते हैं ना, तो इंडिया पे एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस आ जाएगा यूएसए का। अगर कुछ लोग यूएसए पे भरोसा इंडिया में नहीं करते ना, उसका सिंपल एक ही रीज़न है, 1971। कल को मान लीजिए कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है कहीं पर, वहाँ पे यूएस इंडिया का साथ दे देता है पीओके वापस लाने में या फिर चाइना को पीछे धकेलने में। आप देखोगे अमेरिका की पॉपुलैरिटी बिल्कुल आसमान छू जाएगी, लोग रशिया को भूल जाएंगे उस केस में। और इस सब की फाउंडेशन क्या है? इस सब की फाउंडेशन है इंग्लिश लैंग्वेज। यूएसए को बड़ा एडवांटेज मिलता है इंडिया में और कंट्रीज में भी इंग्लिश लैंग्वेज का। नाउ यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है उसका एक कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखोगे। फॉर एग्जांपल, इटली की जो सरकार है ये लोग मानते हैं कि यूएसए, यूके, इन सब कंट्रीज़ को ये कहते हैं एंग्लो कंट्रीज़, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो एथनिसिटी के लोग हैं, वो एंग्लो सैक्सन्स कहे जाते हैं। तो जो एंग्लो कंट्रीज़ का प्रभाव है ना, इटली की सरकार मानती है कि बहुत ज़रा बढ़ रहा है। इटली की सोच में, इनकी बोली में लोग इटालियन कल्चर, इटालियन आइडेंटिटी को भूल रहे हैं। इसलिए इटली में आज के समय जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, जिसकी लीडर है जॉर्जिया मेलोनी, जो आज के समय इटली की प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर इटली की जो रियल आइडेंटिटी है इनके हिसाब से इसे वापस खड़ा करेंगी। मतलब कि क्रिश्चियनिटी पर ज़रा फोकस होगा, जो LGBTQ से रिलेटेड कंटेंट होगा वो काफ़ी कम कर दिया जाएगा। ये ऑलरेडी कह चुकी हैं कि ये गे मैरिजेस को अपने देश में अलाउ नहीं करेंगी। इनके कई स्पीचेस में ऐसा भी लगता है कि ये कह रही हैं कि LGBTQ के जो राइट्स हैं उनका आइडिया, उनके पक्ष में जो बातें आती हैं वो ज़्यादातर यूके, यूएसए के कंटेंट से ज़रा आती है। तो इंग्लिश को अगर हम कम सीखते हैं, कम यूज़ करते हैं, तो उस साइड का जो प्रभाव है वो भी कम होगा। उसके अलावा आप देखोगे जॉर्जिया मेलोनी खुद भी एक इमेज बना के रखती हैं कि ये एक वुमेन है, एक मदर है, क्रिश्चियन है, एक गॉड फियरिंग लेडी है, अपने कंट्री से प्यार करती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इटली के लोग इस विचारधारा से इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों हो गए कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो इसका एक सिंपल आंसर है इटली का बर्थ रेट। इटली एज ए कंट्री क्रैश करने वाला है, ये एक एग्जैजरेशन नहीं है। इटली में देखो जो बर्थ रेट है, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, ये बर्थ रेट गिर कर 1.24 हो चुका है। किसी भी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, एक देश की आबादी को मेंटेन करने के लिए कि आज 1 बिलियन है, आज से 100 साल बाद भी 1 बिलियन रहे, आपको 2.1 का फर्टिलिटी रेट चाहिए होता है। इटली का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़रा कम है, इतना कम है कि आज जो इनकी आबादी 6 करोड़ के आसपास है, पॉसिबिलिटी है कि ये आबादी 4.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाए 2070 तक। जी हाँ, इतनी तेज़ी से इनका फैमिली स्ट्रक्चर टूट चुका है, लोग शादियां नहीं कर रहे। जो इनकी सरकार है आज के समय इटली की, वो ये भी कह रही है कि जो LGBTQ की जो कंटेंट है, जो उसकी अवेयरनेस है, उसकी वजह से भी जो इनकी आबादी है कम हो रही है। तो ये सब बातें इटली की करंट गवर्नमेंट काफ़ी बार खुल के कहती है और इसलिए ये एक के बाद एक बहुत से स्टेप्स उठा रहे हैं
इटली की पॉपुलेशन को, इटली की गिरती हुई पॉपुलेशन को बचाने के लिए। उसमें से एक स्टेप ये भी है कि इंग्लिश को धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका मानना ये है इंग्लिश बाहर तो अमेरिकन कल्चर, जो एंग्लो कल्चर आप कह लीजिए, उसका प्रभाव भी इटली पे कम होगा। लोग चर्च की तरफ जाएंगे, अपने रिलीजन की तरफ जाएंगे, फैमिली वैल्यू स्ट्रांग होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं नहीं मानता कि सोल्यूशन इसका इतना सिंपल होगा। कोई भी लॉजिकल आदमी कहेगा कि इसका सोल्यूशन इतना सिंपल होने वाला है, मगर अभी के लिए इटली की सरकार को यही एक आंसर दिख रहा है कि इंग्लिश पर एक वॉर स्टार्ट कर दो। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश के पीछे ये क्यों पड़े हैं, टिकटॉक भी बैन करो, हाँ वो भी होने वाला है। टिकटॉक पे ये कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक का कंटेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इनके यूथ को करप्ट कर रहा है, जो इनके नौजवान, जो इनके बच्चे हैं, उनके दिमाग में गलत बातें भर रहा है। तो बिल्कुल आप कह लीजिए इटली एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी सोच को प्रमोट करने वाला है। अब इनकी आबादी इस सोच को अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, ये देखना होगा ना। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन। इटली का जो ये निर्णय है इंग्लिश को बैन करने का, क्या इससे इटली को फ़ायदा होगा आपके हिसाब से, या फिर फ़ायदा वगैरह कुछ ना होता, ना इनकी आबादी बढ़ेगी, इंटरनेशनली और ज़्यादा डिस्कनेक्ट और हो जाएंगे ये ग्लोबल इकोनॉमी से, और इवेंचुअली इससे लॉस ही होगा। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स, आपके ओपिनियंस, आप क्या सोचते हैं इस आइडिया के बारे में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।